प्यारे विद्यार्थी, थर्ड ईयर आर्ट्स राजनीति विज्ञान में सेकेंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसमें हम लोगों ने पहले देखा है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या प्रमुख बदलाव हुए। आज हम बात करेंगे शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध अथवा कोल्ड वार किसे कहा जाता है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि शीत युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियां विश्व में बनी। एक का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और दूसरी का अमेरिका। एक प्रकार से पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका के हाथ में था और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ के हाथ में था। सोवियत संघ और अमेरिका दो महाशक्तियां दुनिया में बनी और इनके मध्य शीत युद्ध आरंभ हुआ और लगभग 1990-91 तक ये शीत युद्ध चला, जब तक सोवियत संघ का विभाजन नहीं हुआ। अब शीत युद्ध क्या है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। आमतौर पर युद्ध का अर्थ होता है किसी प्रकार से शस्त्रों से दो राष्ट्रों के मध्य, दो राज्यों के मध्य संघर्ष, युद्ध, लड़ाई। किंतु शीत युद्ध का अर्थ है यह स्नायु तंत्र से लड़ा जाना वाला युद्ध है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़, तनाव उत्पन्न करना, एक दूसरे के प्रति घृणात्मक बातें करना, एक दूसरे को किसी भी प्रकार से कमजोर साबित करना। शीत युद्ध एक प्रकार से मानसिक युद्ध है। विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। शीत युद्ध शब्द से सोवियत संघ अमेरिकी शत्रुतापूर्ण तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है, जो कि द्वितीय महायुद्धोत्तर विश्व राजनीति की वास्तविकता है। इन शत्रुतापूर्ण संबंधों को गर्म युद्ध में परिवर्तित किए बिना इस शीत युद्ध में वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और कटुतापूर्ण संबंध देखे गए हैं। शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 16 अप्रैल 1947 को बनाई एम बरूच ने दक्षिण कैरोलिना विधानमंडल में भाषण देते हुए किया। उन्हीं के शब्दों में शीत युद्ध को शीत युद्ध कहा गया। शीत युद्ध वास्तव में युद्ध न होते हुए भी युद्ध के समान सारे तनाव, सारी गतिविधियां उत्पन्न करता है। एम.एस. राजन के शब्दों में शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिलाजुला परिणाम है, दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है, दो प्रकार के परस्पर विरोधी पद्धतियों का परिणाम है, विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है, जिनका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक रूप में बदलता रहा है। इस प्रकार शीत युद्ध एक प्रकार से मानसिक तनाव को, मानसिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। जवाहरलाल नेहरू के संबंध में शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमकाय शक्तियों का आपसी संघर्ष है। एक परिभाषा जॉन फॉस्टर डलेस ने इसकी दी है। इनके शब्दों में शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था, अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध और धर्मप्राण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध संघर्ष था। संक्षेप में शीत युद्ध के प्रमुख लक्षण इस प्रकार बताए जा सकते हैं। शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं, अपितु दो भीमकाय शक्तियों का संघर्ष था। शीत युद्ध में प्रचार का महत्व है, यह वाक युद्ध था। इसी प्रकार शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियों तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी शक्तियों को सुदृढ़ करने में लगे थे। दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कहा गया है। दोनों शिविर, एक सोवियत शिविर, एक अमेरिकन शिविर, एक पूंजीवादी शिविर, एक साम्यवादी शिविर। यह गर्म युद्ध से अधिक भयानक था। समझने की बात है, हॉट युद्ध या वास्तविक युद्ध जो होता है उसमें जो भी संघर्ष होता है वो हो जाता है और जो होना होता है
परिणाम भी हो जाता है। किंतु मानसिक संघर्ष, जैसा कि हमने सोचा, दिन और रात लगातार तनाव में गुजारना, किस प्रकार से हमको उनको नीचा दिखाना है, किस प्रकार, ऐसा तो नहीं कि वो हम पे हावी हो जाए, ऐसा कर दे वैसा कर दे, तो डर हमेशा मन में बना रहता। पूरी दुनिया में डर बना हुआ था कि कभी भी वर्ल्ड वार हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, इस कारण से कि दो भूमिकाएं शक्तियों में आपस में तनाव था। इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध भी कहा गया है। अब बात करते हैं शीत युद्ध की प्रकृति के बारे में। शीत युद्ध एक प्रकार से मानसिक युद्ध है और यह गर्म युद्ध से अधिक भयानक है। लगातार तनाव और होड़ को बढ़ावा देता है। दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो और दोनों शक्तियां अपना अपना रुख लेकर वहां पर इकट्ठी हो जाती थी, तो ऐसी स्थिति में शीत युद्ध वास्तविक युद्ध से अधिक भयानक है। लगातार चलने वाला युद्ध है, मानसिक युद्ध है, लगातार किसी न किसी प्रकार से उकसावे की राजनीति करने वाला युद्ध है। अब बात करते हैं शीत युद्ध के कारणों की। शीत युद्ध के प्रमुख कारण थे जिसने सोवियत संघ और अमेरिका में शीत युद्ध को जन्म दिया। पहला है ऐतिहासिक कारण। कुछ पर्यवेक्षक शीत युद्ध का कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति में ढूंढते हैं। सन 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद की समाप्ति और पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 और अमेरिका ने उसे 1933 में ही मान्यता दे दी थी। पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को नाजी जर्मनी की अपेक्षा अधिक आशंका की दृष्टि से देखते रहे। पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते रहे। यह ऐतिहासिक कारण था। दूसरा कारण है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न।